A very good morning dear aspirants. Welcome to Byju's Government Exams Prep channel. इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे कि आज के दिन यानी कि 5 दिसंबर को ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे फैक्ट्स जो सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के दृष्टिकोण से लाभदायक है। रेस्ट अश्योर्ड आपको इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एकत्रित मिलेंगे। वीडियो के अंत में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। But before we begin today's discussion, I would like to mention a correction to this day in history video of 4th December. इस वीडियो में आर वेंकटरामन का जन्म वर्ष 1979 बताया गया था, परंतु उनका जन्म हुआ था 1910 में। Apologies for this. Please note that Ramaswamy Venkataraman, who was the 8th President of India, was born in the year 1910. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिगिनिंग विद 1901 जब एनिमेशन इंडस्ट्री के पायोनियर वॉल्ट डिज्नी का जन्म हुआ था। Walter Elias Disney was an American entrepreneur, animator, writer, voice actor and a film producer. वॉल्टर डिज्नी जो वॉल्ट डिज्नी के नाम से लोकप्रिय है, ये एक अमेरिकी उद्यमी, एनिमेटर, लेखक, वॉइस एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर थे। इनको अमेरिकन एनिमेशन इंडस्ट्री का प्रवर्तक भी माना जाता है। इनका जन्म हुआ था शिकागो में इन द ईयर 1901। 1920 के दशक के शुरुआत में ये शिकागो से कैलिफोर्निया चले गए और वहां उन्होंने उनके भाई रॉय के साथ डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो की स्थापना की। 1928 में अब लर्क्स के साथ इन्होंने विश्व प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस को क्रिएट किया। ये इनका पहला लोकप्रिय सफलता थी। दिस वाज हिज फर्स्ट हाईली पॉपुलर सक्सेस। As a film producer, Disney holds the record of most Academy Awards won by an individual. एक फिल्म निर्माता के रूप में डिज्नी ने एक व्यक्ति के द्वारा कमाए हुए सबसे ज्यादा अकेडमी पुरस्कार के रिकॉर्ड रखे हैं। He has won 22 Oscars from 59 nominations. 22 Oscars और 59 nominations दोनों एक रिकॉर्ड है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, अकेडमी अवार्ड्स को ऑस्कर्स के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर अवार्ड्स फॉर आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट इन द फिल्म इंडस्ट्री। इट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट फेमस एंड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। ऑस्कर या अकेडमी अवार्ड्स हर साल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। नाउ बैक टू वॉल्ट डिज्नी। उनके अचीवमेंट्स की बात की जाए तो इनको 2 गोल्डन ग्लोब अचीवमेंट अवार्ड्स एंड एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये एनिमेशन के इतिहास में और अमेरिका के सांस्कृतिक इतिहास में एक जनप्रिय हस्ती है। इनको यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल कल्चरल आइकन भी माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण घटना जो हमारे एग्जाम्स के लिए सिग्निफिकेंट है वो है 5th of December 1950, the death of an Indian poet, yogi, guru and a nationalist, श्री औरोबिंदो। औरोबिंदो एक योगी, राष्ट्रवादी एवं दार्शनिक थे। औरोबिंदो घोष या औरोबिंदो का जन्म हुआ था 15th of August 1872 में इन कैलकाटा, बंगाल प्रेसिडेंसी। इनका विवाह हुआ था मृणालिनी देवी से। औरोबिंदो घोष ने इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विसेज की पढ़ाई की और भारत लौटने के बाद बड़ौदा के रियासत के महाराज के तहत विभिन्न सिविल सर्विसेज को संभाला और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिक्स में भी शामिल हो गए। ऑल्सो ये अनुशीलन समिति के साथ बंगाल में नवजात क्रांतिकारी आंदोलन में भी ये शामिल हो गए। He was involved with the revolutionary movement in Bengal with the अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का मकसद था भारत में ब्रिटिश शासन को चुनौती देना। इसी उद्देश्य से अनुशीलन समिति ने भारत और विदेशों में अन्य क्रांतिकारी संगठनों के साथ सहयोग किया। अनुशीलन समिति के नेतृत्व अरबिंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष ने किया था। इनको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी के लिए देशद्रोह का आरोपों का भी सामना करना पड़ा। इनको ब्रिटिश के खिलाफ आर्टिकल लिखने के लिए अरेस्ट भी किया गया था। जब ये जेल में थे तब इन्होंने आध्यात्मिक अनुभव अर्थात स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस किए, जिसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया और आध्यात्मिक कामों के लिए ये पौंडीचेरी चले गए।
At Pondicherry, Sri Aurobindo developed a spiritual practice that he called as internal yoga और supramental yoga. Internal yoga को supramental yoga के नाम से भी जाना जाता है. In the year 1926, with the help of his spiritual collaborator मीरा अल्फासा, जिनको मदर के नाम से भी जाना जाता था, इनके साथ श्री औरोबिंदो आश्रम की स्थापना की. Some of the books authored by him are The Life Divine, Synthesis of Yoga and Savitri, A Legend and a Symbol. ये सारे इनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों के नाम हैं. अब बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो आज के दिन घटित हुई थी और देखते हैं इसमें ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है. In the year 1951, on December 5th, an Indian artist and an author, Abanindranath Tagore, passed away. अबनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 अगस्त 1871 में इन जोरासंको इन कैलकाटा. His parents were गुणेंद्रनाथ टैगोर एंड सौदामिनी टैगोर. अबनींद्रनाथ टैगोर जो है विश्व प्रसिद्ध पोएट रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे. अबनींद्रनाथ टैगोर learned art when he was studying in संस्कृत कॉलेज. ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रमुख कलाकार और निर्माता भी है. He was the principal artist and creator of the Indian Society of Oriental Art. Abanindranath Tagore was also the first major exponent of Swadeshi values in Indian art, thereby founding the influential Bengal School of Arts. वो भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के पहले प्रमुख प्रतिपादक भी थे जिससे प्रभावित बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना हुई. His books राजकहिनी, बूडो आंग्ला, Nalak, Khirer Putul were landmarks in Bengali language children's literature and art. Bharat Mata was a work painted by Abanindranath Tagore in the year 1905. इस पेंटिंग में भारत माता या मदर इंडिया को हिंदू देवी के शैली में दर्शाया गया है. The next event to have occurred on the 5th of December that we shall discuss is the birth of Anjali Bhagwat, who is a professional Indian shooter. अंजलि भागवत का जन्म हुआ था 1969 में इन मुंबई एक मराठी परिवार में. इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में शूटिंग या निशानेबाजी की प्रैक्टिस शुरू की. Within 7 days of holding a gun, she took part in the National Championship of 1988, winning a silver medal for Maharashtra. Domestic competitions में इन्होंने 55 gold, 35 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल्स जीता है. She won her first World Cup final in Milan in the year 2003. In the 2003 Afro-Asian Games, Bhagwat created history by becoming the first Indian woman shooter to get gold and a silver medal in the sports 3P and air rifle events respectively. अब शूटिंग की बात की जाए तो शूटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ओलंपिक स्पोर्ट्स इन इंडिया. So far, India has won 4 Olympic medals in shooting. Some of the famous Indian shooters are Abhinav Bindra, Apurvi Chandela, Gagan Narang, Hina Sidhu, Rajyavardhan Singh Rathore और श्रेयसी सिंह. ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा कि चांदो तोमर जिनको शूटर दादी के नाम से जाना जाता है और प्रकाशी तोमर जिनको रिवॉल्वर दादी के नाम से जाना जाता है, ये भारत के ओल्डेस्ट एंड सेकंड ओल्डेस्ट सबसे प्रशंसित अंतरराष्ट्रीय महिला दिग्गज निशानेबाज है. आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर. In the year 2013, South African anti-apartheid revolutionary Nelson Mandela passed away. दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी क्रांतिकारी नेल्सन मंडेला का निधन हुआ. Nelson Mandela was one of the most charismatic figures of the 21st century. इनका जन्म हुआ था 1918 में in a small town of Umtata in South Africa. नेल्सन मंडेला शांति और अहिंसा के प्रतीक है. He is an icon of peace and non-violence. His vision and mission led to the end of apartheid in South Africa and to its peaceful transition into a democracy. अपार्थीड का मतलब है रंगभेद. इसके खिलाफ लड़ाई में इन्हें 27 वर्ष जेल में रहना पड़ा. Nelson Mandela was imprisoned for 27 years of his life for his fight against apartheid.
Upon his release, he negotiated an end to the racist policy and he was elected as the President of South Africa. He served as the President of South Africa from the year 1994 to 1999. He was the country's first elected in a fully representative democratic elections. Nelson Mandela was awarded the Jawaharlal Nehru Award for International Understanding in the year 1979. This was conferred upon him by the Indian government. In the year 1990, he was awarded the Bharat Ratna by the Indian government. और 1993 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार या नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी. अब ये इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए. 5th of December every year is celebrated as International Volunteer Day for Economic and Social Development. हर साल 5 दिसंबर आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है. दिस डे इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल वॉलंटियर डे. इट इज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस मैंडेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन द ईयर 1985. इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस के नाम से भी जाना जाता है. It encourages governments to support volunteer efforts and recognize volunteer contributions to the achievement of sustainable development goals at local, national and international levels. चलिए अब देखते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इस सेगमेंट का उद्देश्य है आपको एग्जाम्स में कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना. अगर आप कंसिस्टेंटली इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और ध्यान से लेक्चर्स सुन रहे हैं तो इन सब प्रश्नों के जवाब देना आपके लिए आसान हो जाएगा. सारे प्रश्नों के सही उत्तर देने का कोशिश जरूर कीजिएगा और आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. आज का पहला प्रश्न है, With whose help did Aurobindo Ghosh establish the Sri Aurobindo Ashram in Pondicherry? Option A Meera Alfasa, Option B Abanindranath Tagore, Option C Mrinalini Devi या Option D Barindra Ghosh. Question number 2. Walt Disney has won how many Academy Awards? इसको ऑस्कर्स के नाम से भी जाना जाता है. Is it Option A 59, Option B 22, Option C 5 या Option D 50? Question number 3. श्री औरोबिंदो द्वारा विकसित साधना निम्नलिखित में से कौन सी है? Which among the following is the spiritual practice developed by Sri Aurobindo? Option A internal yoga, Option B Ashtanga yoga, Option C Kundalini yoga या Option D Hatha yoga. Question number 4. Apurvi Chandela is associated with which of the following sports? Is it Option A shooting, Option B wrestling, Option C badminton या Option D boxing? Question number 5. In which year was Nelson Mandela awarded the Nobel Peace Prize? किस वर्ष में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Is it Option A 1979, Option B 1993, Option C 1996 या Option D 2005? Question number 6. Which of the following is Nelson Mandela's autobiography? Option A Long Walk to Freedom, Option B The Story of My Experiments with Truth, Option C A Beautiful Place to Die या Option D Cry, The Beloved Country. With these questions we've come to the end of today's discussion. मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए. कल फिर से मुलाकात होगी विथ मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.